नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाई संजय के मॉक टेस्ट 7 में आपका स्वागत है। यदि आप आरआरबी जेई, एएलपी, आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट का 7वां क्रम है। यदि आपने 6 मॉक टेस्ट हमारे नहीं दिए हैं तो दोस्तों वो ज़रूर आप दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। तो दोस्तों इसमें बल और न्यूटन का जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार दोस्तों में क्षेत्रफल का संबंध जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह पर आएगा वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों हम जो है बल को दोस्तों किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं, जो कि इसकी एसआई इकाई होती है, एसआई मात्रक होता है दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों हम क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है हेक्टेयर, तो दोस्तों हम क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मापेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चनवाचक चिन्ह पे कौन सा आ जाएगा दोस्तों? इसमें हेक्टर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों एक हमें श्रेणी दी गई है जिसमें कुछ संबंध हमें दिखाया गया है, उस संबंध को ढूंढकर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। तो दोस्तों जब ये एक हमारा श्रेणी का क्वेश्चन है, हम क्या देखेंगे दोस्तों? इसमें या तो हमारा कोई स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या लगातार अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 2 और 10 के बीच में अगर आप संबंध देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों 2 को इसने किससे गुणा किया है? 5 से गुणा किया है। दोस्तों उसी प्रकार से हम 10 और 40 में अगर अंतर देखेंगे तो दोस्तों इसने क्या किया है? इसको 4 से गुणा किया है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप 40 और 120 के मध्य देखते हैं तो इसने क्या किया दोस्तों? इसको 3 से गुणा किया है। दोस्तों उसी प्रकार से आप 120 और 240 के मध्य अंतर देखेंगे तो दोस्तों इसने क्या किया है? इसको 2 से गुणा किया है। उसी प्रकार दोस्तों अब क्या होगा? अब हमें क्वेश्चनवाचक चिन्ह का बताना है कि क्या आएगा इसमें। तो दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे कंटिन्यू दोस्तों ये -1 कर रहा है, 5 4 3 2। तो दोस्तों अब क्या होगा? 240 में क्या करेगा दोस्तों? 1 से गुणा करेंगे दोस्तों। तो 240 को 1 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? 240 ही आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए में जो दिया गया है 240 ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा? तो दोस्तों इसमें हमें 3 शब्द दिए हैं, टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन। इनके बीच में दोस्तों हमें एक वेन आरेख बनाना है जो हमें दी गई आकृतियों में कौन सा सही होगा वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो टिकट और हवाई जहाज है दोस्तों इसमें क्या अंतर रहेगा? मान लीजिए हम टिकट का पहले बना लेते हैं एक। तो दोस्तों अब अगर हम हवाई जहाज का बनाएंगे तो दोस्तों हवाई जहाज के लिए भी हमें क्या दोस्तों जरूरत होती है? टिकट की जरूरत होती है। मतलब इसका एक पार्ट हमारा आ जाएगा हवाई जहाज के लिए। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम ट्रेन का बनाते हैं तो दोस्तों ट्रेन में भी हमें टिकट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? टिकट दोस्तों इसमें कॉमन हो गया और ट्रेन और हवाई जहाज दोनों में हमें टिकट की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो वेन आरेख है इस प्रकार से हमें बनेगा। तो दोस्तों हमें देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में इसका वेन आरेख इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन डायग्राम नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी नहीं दिखाई देता है तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी इस प्रकार से हमें नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा एकदम इस प्रकार से बनाई पड़ता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो टिकट था ये कॉमन था हमारा दोनों के लिए, क्योंकि हमें हवाई जहाज की यात्रा करेंगे या ट्रेन की यात्रा करेंगे दोनों में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों? टिकट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें एक प्रश्न चिन्ह दिया है, उसको हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको दोस्तों जो छोटी संख्याएं हैं हमारी छोटी संख्याओं का रिलेशन देखना है दोस्तों बड़ी संख्या से। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या किया है इसने? देखिए दोस्तों इसमें 2 का क्या किया है इसने? दोस्तों 2 का इसको क्यूब किया है और 2 का क्यूब करके दोस्तों क्या किया है इसने? जो हमें 7 दिया है इसका 7 का स्क्वायर किया है। तो दोस्तों अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 8 आएगा। और 7 का स्क्वायर कितना जाएगा दोस्तों? इसका 49 आ जाएगा। और दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 57 आता है, और जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से इसने क्या किया है? अगले में वही सेम 6 का क्यूब किया है और प्लस में क्या किया है दोस्तों? यहाँ पर जो 3 दिया है उसका स्क्वायर किया है। तो दोस्तों 6 का क्यूब हमारा होता है 216 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। और दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा? 225, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अब हम सॉल्व करेंगे 5 को।
दोस्तों 5 का अगर हम क्यूब करते हैं प्लस हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है हमारा, 5 का क्यूब 125 होता है। और अगर प्लस करते हैं 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारा इनको टोटल करने पर क्या जाएगा, 129 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों 129 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या संबंध बना था, जो हमारी पहली जो संख्या दी थी पहले कॉलम में उसका इसने क्यूब किया है, और दूसरी कॉलम में जो संख्या दी थी उसका स्क्वायर करके क्या कर दिया दोस्तों, दोनों को ऐड कर दिया और हमें उसका जो संबंध मिल गया दोस्तों, और हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15TY को 20BA लिखा है और 12EJ को 17GL लिखा गया है तो 17GL को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक और दिया है हमारा 15TY और एक और क्या दिया दोस्तों 20BA। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो 15 और 20 में दोस्तों क्या किया है इसने दोस्तों, प्लस के 5 किए हैं। तो दोस्तों हमारा टी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 20 पर आता है, बी दोस्तों हमारा कितने पर आता है दोस्तों 22 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों बाई जो है हमारा 25 पर आता है और ए हमारा 1 पर आता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 20 और 22 में देखेंगे तो कितने का प्लस हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों बाई और ए में आप जाएंगे तो 22 से ए तक जाएंगे तो उसमें भी कितना हो रहा है दोस्तों, प्लस के 2 हो रहे हैं दोस्तों। दूसरा कोड दोस्तों हमें क्या दिया है इसने 12EJ और दोस्तों उसका कोड क्या लिखा है इसने 17GL। तो दोस्तों इसमें भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें 12 और 17 में भी दोस्तों इसने क्या किया दोस्तों, प्लस के 5 किए हैं। और दोस्तों ई हमारा 5 पर आता है, जी हमारा 7 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों जे हमारा 10 पर आता है और एल कितने पर आता है दोस्तों 12 पर। दोस्तों इसमें भी इसने +2 किए हैं और इस जे और एल में भी कितना किया दोस्तों, +2 किया है। तो दोस्तों हमें एक ऑर्डर देखने को मिला है +5 +2 +2। उसी प्रकार दोस्तों दूसरे में भी इसने क्या किया +5 +2 +2। तो दोस्तों अब हम जो हमें दिया गया है 17GL उसका हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, 17G और L का निकालना है। दोस्तों 17 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो कितना होता है हमारा 22 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा G हमारा कितने पर आता है दोस्तों 7 पर आता है। और 7 में कितना ऐड करना है दोस्तों, हमें 2 ऐड करने हैं। तो 7 और 2 9 हो जाएंगे दोस्तों। तो 9 नंबर पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों L जो है हमारा, L हमारा दोस्तों कितने पर आता है 12 पर आता है। और दोस्तों 12 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 पर हमारा क्या आता है दोस्तों N आता है। तो दोस्तों हमारा कोड आ गया है 22IN। तो दोस्तों 22IN हमें किस ऑप्शन में दिखाई पड़ता है, ऑप्शन सी में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अलग है, असंगत है या एक दूसरे से एक किस प्रकार से भिन्न है वो दोस्तों बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कथकली, सत्रिया, कुचिपुड़ी और छऊ। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन जो डी दिया गया है दोस्तों ये इसमें दोस्तों असंगत है। दोस्तों ये क्यों असंगत है, दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं कथकली, सत्रिया और कुचिपुड़ी, तो दोस्तों ये जो है शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों तीनों। कौन से नृत्य हैं दोस्तों, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं भारतीय के। छऊ दोस्तों क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये दोस्तों नॉर्मल नृत्य है जो कि दोस्तों हमारे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल मतलब पूर्वी भारत का एक नृत्य है। जबकि बाकी के दोस्तों जो हैं कथकली, सत्रिया और कुचिपुड़ी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। कथकली दोस्तों केरल का है और सत्रिया हमारा जो है असम का है और कुचिपुड़ी जो है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश का है। इसका मतलब दोस्तों हमारे शास्त्रीय नृत्य से छऊ हमारा अलग हो जाएगा नॉर्मल नृत्य में। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें दोस्तों असंगत हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें एक ओपन पासा हमें दिखाया गया है और दोस्तों उससे बता रहा है कि हमारा कौन सा एक बंद पासा हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन पासे के देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें दोस्तों जो बंद पासे में हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम खुले पासे में ये पता लगाएंगे कि विपरीत सतह कौन कौन सी होंगी। तो दोस्तों इसमें एक तो ए जो है हमारा W की विपरीत सतह पर होगा। उसी प्रकार से दोस्तों P जो है हमारा किसके विपरीत सतह पर होगा दोस्तों, J की पर। और दोस्तों उसी प्रकार से हमारा जो T जो है हमारा E की विपरीत सतह पर होगा। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। A हमारा किसकी सतह पर होगा दोस्तों, W की पर होगा। उसी प्रकार दोस्तों P हमारा किसकी सतह पर होगा, J की सतह पर होगा। और दोस्तों उसी प्रकार से जो T है वो किसकी सतह पर होगा दोस्तों, E की सतह पर होगा। तो दोस्तों
ये जो है अगर हमें बंद पासे में अगर एक हमें दिखाई पड़ रही है तो दूसरी सतह हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं कि ये जो चार हमें सात पासे दिखाए गए हैं इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है ये खुले पासे के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए को हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर ई को हम देखेंगे तो दोस्तों ई के विपरीत में टी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ई के विपरीत में हमें टी जो है इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ठीक है। और दूसरा देखते हैं दोस्तों पी देखते हैं। तो दोस्तों पी के विपरीत सतह में जे है, तो दोस्तों जे हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पासा हमारा नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों अब आप देखेंगे दूसरा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे दोस्तों ई देखते हैं पहले। तो ई की विपरीत सतह पर टी नहीं दिखाई देना चाहिए, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हम डब्लू देखते हैं। तो दोस्तों डब्लू अगर देखते हैं तो दोस्तों डब्लू में दोस्तों हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, जबकि ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है विपरीत सतह का हमारा। तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम नेक्स्ट देखते हैं डब्लू की जगह पर क्या नहीं दिखाई देना चाहिए दोस्तों ए, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पी को। तो दोस्तों पी की सतह पर हमें क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, जे नहीं दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है ये हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें चारों ही आकृतियां ऐसी दी गई हैं जो कि खुले पासे से नहीं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इनमें हमारी जितनी भी सतह विपरीत हैं वो कॉमन दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का बस यही एक महत्व तरीका है कि हमें देखना है कि कोई भी अपोजिट सतह इसमें दिखाई तो नहीं दे रही है। अपोजिट सतह अगर आपस में दिखाई पड़ रही है इसका मतलब वो नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से ही आपको इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें एक समुच्चय दिया गया है, उसमें कुछ संबंध दिखाया गया है। उसके आधार पर दोस्तों हमें चेक करना है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा समुच्चय इन समुच्चय दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हम पहला मैं बता देता हूँ आपको पहला संबंध इसका किस प्रकार से आया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो पहला हमारा जो डिजिट है दोस्तों इसने क्या किया है, पहला डिजिट में से क्या किया दोस्तों माइनस के 10 किए हैं। उसके बाद दोस्तों इसको गुणा करके क्या किया है, जो हमारा सेकंड डिजिट है क्या 60, तो 60 में से भी क्या किया दोस्तों इसने माइनस के 10 किए हैं। और दोस्तों इनके बाद में जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसके बाद में हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 50 में से दोस्तों 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों 40, इंटू 60 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों हमारे 50 बचेंगे। और दोस्तों इन दोनों को अगर आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है दोस्तों इसमें 2000 मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों पहला संबंध हमने देखा, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट में से 10 करके उन दोनों को क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ आपस में गुणा कर रहा है। चलिए दोस्तों अब दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें से पहला 20 है, तो 20 में से हम क्या कर देते हैं माइनस के 10 करने पड़ेंगे और उसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों गुणा करना पड़ेगा। और सेकंड डिजिट में भी उसका माइनस के 10 करके उसको आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 20 में से 10 गए तो दोस्तों 10 बचेंगे, गुणा 30 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 20, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों कितना बच जाएगा हमारा 200, जो कि हमारा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए इसका संबंध हमने ढूंढ लिया है। फर्स्ट दोनों डिजिट में से 10 माइनस करके क्या करना है दोस्तों इसको गुणा कर देना है आपस में, तो हमारा जो संबंध दिया गया है वो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब ऑप्शन वाइज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों पहला ऑप्शन में हमें 31 दिया गया है, 31 में से माइनस का 10 कर लेंगे और दोस्तों उसी प्रकार से उसको गुणा कर देंगे और 10 सेकंड डिजिट में से भी 10 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इसमें 10 में से 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा इसका मतलब। और दोस्तों 0 को अगर इससे गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 48 दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी में 21 दिया गया है, 21 में से अगर हम 10 माइनस कर लेते हैं और उसको गुणा कर देंगे सेकंड डिजिट के 11 माइनस 10 करके। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, 21 में से 10 गए तो कितना बचेंगे दोस्तों अपने पास, दोस्तों 21 में से 10 जाएंगे तो 11 बचेंगे। दोस्तों 11 बच गए, 11 को गुणा कर देंगे, 11 में से 10 गए तो कितना बचेंगे दोस्तों 1 बचेगा, और मतलब इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा दोस्तों हमारा 11 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 21 में से और 11 में से हमने 10 घटा के और दोस्तों जो हमारा सॉल्यूशन आया 11, इसका मतलब हमारा जो हमने तरीका लगाया था यहाँ पर फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को माइनस करके गुणा करने का, इसका मतलब हमारा वो ऑप्शन बी में इसका हमारा
समुच्चय जो है संबंधित मेल खा रहा है, इसका मतलब हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये दोस्तों इसमें नहीं आएगा। आप देख लीजिए दोस्तों 80 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 70, और 90 में से 10 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा 80 बच जाएगा। और दोस्तों दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5600 आता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 6500, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 में से अगर 10 करेंगे तो 10 बचेगा गुणा, और 10 में से 10 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 0 बचेगा, और 10 गुणा 0 करेंगे दोस्तों बचेगा हमारा 0, लेकिन हमें दिया गया है 200, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी भी इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में देखने को मिला था, मैं आपके लिए लेकर आया इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सरीसृप कौन से हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये सरीसृप का देखिए, मैं जो नीले उससे बना रहा हूँ कलर से, ये हमारे सरीसृप हैं। अब हमें बताना है कि जो सरीसृप हैं न तो स्तनपायी हैं और न ही क्या है दोस्तों उभयचर हैं। तो दोस्तों मैं दोनों को रेड से बताऊंगा जो हमें चाहिए नहीं, मतलब न जो हमारा शब्द आ रहा है न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर हैं। तो दोस्तों स्तनपायी के लिए जो हमारा ये जो सर्किल बनाया है, और उभयचर के लिए दोस्तों क्या बनाया है, हमारा ट्राइंगल बनाया है। तो दोस्तों जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारा बचा क्या दोस्तों, हमारा बस ओनली जो बचा है हमारा 14 बचा है जो कि सरीसृप है, जो न तो स्तनधारी है और न ही उभयचर हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सी दिया गया है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। तो दोस्तों 14 जो है सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने हर प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें काउंट कर लेंगे कितने वर्ड दिए गए हैं। तो हमें देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों इसमें 12 वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इनको हम 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनको 4 4 में डिवाइड करेंगे तो इनके 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। तो दोस्तों इसमें अब आप कैसे सॉल्व करना है वो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ए के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, बी आ रहा है, और उसके बाद में भी एक और भी रिपीट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए दो भी रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और दोस्तों अब हमारा ये जोड़ा पूरा हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अब जोड़ा पूरा हो जाता है तो आप इसमें देखेंगे कि दोस्तों इसमें क्या बना है। अब देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ए ट्रिपल बी यहाँ पर पूरा एक कॉमन बन गया है, ए ट्रिपल बी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप बी रख देते हैं तो ये भी पूरा क्या बन जाएगा, ए ट्रिपल बी बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ए दिया गया है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर ए बी, और बी के बाद में दोस्तों क्या जाएगा बी। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ए ट्रिपल बी और ए ट्रिपल बी तीनों में बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थानों में क्या आएगा, बी 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 और ए। दोस्तों ये हमारा कोड जो है हमारा ऑप्शन में देखने को कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिए हमें देखने को मिल रहा है ये। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से आपको देखना है कि किस प्रकार से इसमें कॉमन जो है जोड़े बनेंगे। जोड़ा बनाना पड़ेगा दोस्तों आपको, वो 3 3 का जोड़ा भी आप बना सकते हैं या 4 4 का। तो मोस्टली 4 का ही दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा आपको एग्जाम्स में, और कई बार दोस्तों 3 का भी मिल सकता है। तो दोस्तों वो देख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र का एम एन रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एम और एन जो रेखा है इसके दाईं ओर दिखाई गई है। इसका मतलब दोस्तों जो इसमें ये बर्ड से दिखाई दे रहे हैं हमें, ये क्या होंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड के बर्ड कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, राइट में चले जाएंगे, और राइट साइड के बर्ड्स कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, इसके लेफ्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें राइट वाला यहाँ दिखाई देगा और लेफ्ट वाला जो हमें यहाँ दिखाई देगा। इसका मतलब जो हमारा ए जो है ये हमें कहाँ दिखाई देगा दोस्तों, एकदम इसका राइट में दिखाई देगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर एल जो है हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। और दोस्तों पी हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। और एच दोस्तों हमारा इस प्रकार से ही रहेगा, और ए हमारा इस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में देखेंगे तो आप इसमें ऑप्शन ए में ही इस प्रकार की हमें आकृति बनाई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों ये एक हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिए मेरे साथ में। दोस्तों सुनीता ने कहा, तो दोस्तों हम सुनीता लिख लेते हैं पहले।
दोस्तों सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ, मतलब सुनीता की माँ, सुनीता की माँ के इकलौते भाई, तो मान लीजिए इनका कोई ये भाई है, इकलौता भाई है, के बेटे, तो मान लीजिए सुनीता के भाई का कोई बेटा भी है दोस्तों, ये भी मान लिया हमने। इकलौते भाई के बेटे की माँ, बेटा अगर ये हो गया तो इसकी माँ दोस्तों कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे दोस्तों, बेटा जो है इसके माँ बाप हो जाएंगे। और आगे क्या बोल रहा है कि ससुर से मिली, तो दोस्तों इसके माँ के ससुर से मिली, तो इसके माँ के जो ससुर हैं इसके क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ, मतलब उसकी माँ सुनीता की माँ हो गई, के इकलौते भाई, उनका इकलौता भाई हो गया मान लीजिए ये, कि बेटे की, तो भाई का बेटा कौन हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा, नीचे इसके आ जाएगा। और उनकी माँ की माँ के ससुर, और दोस्तों उनके ससुर कौन हो जाएगा, जो इनकी माँ के भाई के पिता जो हैं, तो दोस्तों इनके माई और उनके भाई के जो पिता हैं, ये दोनों इनके दोनों के पिता हो जाएंगे। तो वह किससे मिली, तो दोस्तों जो अब सुनीता जो है किससे मिली है, तो दोस्तों सुनीता क्या है, उनके माँ के पिता से मिली है। तो दोस्तों सुनीता के माँ के पिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, उसके नाना हो जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन भी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। तो दोस्तों इसमें सुनीता इनके नाना से मिली है, इसका ब्लड रिलेशन में हम अगर संबंध ढूंढते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो दोस्तों में 5 वर्ड दिए गए हैं, बिलियन, ट्रिलियन, 100, मिलियन और हज़ार। दोस्तों इनको हमें सार्थक क्रम में जमाना है, तो दोस्तों हम इनको बढ़ते हुए क्रम में जमा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे कम हमारा क्या रहता है दोस्तों, 100, तो इसका मतलब 3 हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों 100 के बाद में क्या आता है दोस्तों, हमारा 1000 आता है, तो 1000 हमारा कौन से नंबर पर आ जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे तो उसके बाद आता है हमारा मिलियन, तो मिलियन हमारा 4 पर आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा कौन सा आ जाएगा, इसके बाद में बिलियन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ट्रिलियन आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो हमें दोस्तों ये ऑप्शन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसको दोस्तों इसने क्या किया है, इसको इसके उल्टे क्रम में लिखा है, मतलब इसको घटते हुए क्रम में लिखा है। तो घटते हुए क्रम में दोस्तों इसको किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे ज़्यादा लिखेंगे ट्रिलियन को, उसके बाद में लिखेंगे बिलियन को, उसके बाद में लिखेंगे मिलियन को, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों 1000 को, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों 100 को। दोस्तों ये जो सार्थक क्रम हमारा घटता हुआ क्रम है, तो दोस्तों ये वाला क्रम हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, ऑप्शन डी में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हमारा ये वाला क्रम जो है, इसका घटता हुआ क्रम जो है, इसका सही हमारा सार्थक क्रम है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपको ढूंढना है, या तो घटता हुआ क्रम में भी पूछ सकता है, बढ़ता हुआ क्रम में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाएं और त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसमें सीधी रेखाएं और आकृति में त्रिभुज कितने हैं, वो दोनों काउंट करने हैं। तो और दिया गया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को ऐड कर लेंगे, त्रिभुजों की संख्या को और सीधी रेखा की संख्या को। जितना आएगा दोस्तों उसे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब भी इस प्रकार का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, 8 त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें 2 इस प्रकार के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। एक डब्बा तो दोस्तों यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है, तो इसमें दोस्तों कितने हो जाएंगे, हमारे 8 हो जाएंगे। और दोस्तों उसी प्रकार से एक हमें बड़ा डब्बा भी इसमें दिखाई पड़ता है सेम, तो दोस्तों इसमें भी कितने हो जाएंगे, हमारे 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों को त्रिभुज मिला के कितने हो जाएंगे, हमारे टोटल 16 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसने और क्या पूछा है, सीधी रेखा भी पूछी है दोस्तों इसने। तो दोस्तों अब सीधी रेखा हम का कैलकुलेशन हम करते हैं। तो दोस्तों इसमें सीधी रेखा आप देखेंगे तो एक तो ये सीधी रेखा हो जाएगी दोस्तों, इसमें 1 2 3 4, उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए 5 6 7 8। दोस्तों और भी इसमें सीधी रेखाएं हैं, 8 हो गई, 9 और दोस्तों एक ये 10। तो दोस्तों इसमें टोटल कितनी हो गई, 10 सीधी रेखाएं हैं। तो दोस्तों इसमें अगर टोटल हम कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 26 आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए में हमारा दिखाया गया है, दोस्तों ऑप्शन ए हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 26 टोटल इसमें हो जाएंगे सीधी रेखाएं और त्रिभुजों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कथन क्या है दोस्तों, पहला कथन हमारा दिया है सभी एस क्या है दोस्तों, आर हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई एस है, सभी एस क्या है दोस्तों, इसमें आर हैं। और दोस्तों अगला क्या दिया गया है, कोई भी आर टी नहीं है,
मतलब कोई भी आर क्या है दोस्तों, टी नहीं है, तो मतलब इनमें कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों आप निष्कर्ष देखते हैं, इसमें निष्कर्ष में क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों निष्कर्ष में देखिए, पहला निष्कर्ष है कोई भी टी आर नहीं है। तो दोस्तों उसने बोला है कोई भी टी आर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कोई भी टी आर नहीं है, सही बात है। इसका मतलब इसका जो पहला निष्कर्ष है वो क्या है दोस्तों, इसका पहला निष्कर्ष सही है। उसके बाद दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये कोई भी एस टी नहीं है। टी नहीं है तो कोई भी एस टी कैसे हो जाएगा, तो मतलब ये भी इसका क्या है, कथन सही है। निष्कर्ष 3 क्या दिया गया है दोस्तों, कोई भी आर एस नहीं है। दोस्तों कोई भी आर एस नहीं है, ये दोस्तों इसका गलत है। मतलब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सभी आर अगर एस हैं तो दोस्तों कुछ आर एस होंगे। इसका मतलब दोस्तों ये जो इसका निष्कर्ष 3 है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा ए है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, 9 भाग 3 बराबर 12 तथा 16 भाग 4 बराबर 20 दिया है तो क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या संबंध दिया गया है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे 9 को और अगर दोस्तों 3 को हम ऐड कर देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, हमारा 12 आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 16 को और 4 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, 20 आता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 14 को और 7 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी कोड भाषा में AEBANCE को HLCHUJL लिखा जाता है तो उसी भाषा में बोर्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है AEBANCE और उसका दोस्तों कोड क्या दिया है हमें, HLCHUJL। तो दोस्तों इनका जो है हमारा क्या है दोस्तों, इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस नंबर पर आते हैं वो लिख लेते हैं। तो ए दोस्तों 1 पर आता है, उसी प्रकार ई 5 पर, और बी हमारा आता है 22 पर, ए 1 पर, एन 14 पर आता है, सी 3 पर आता है और ई हमारा 5 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर आता है, एल हमारा 12 पर, सी 3 पर, एच 8 पर और यू दोस्तों हमारा 21 पर आएगा, जे हमारा 10 पर आएगा। उसी प्रकार दोस्तों एल हमारा कितने पर आ जाएगा, 12 पर आ जाएगा। तो दोस्तों इनमें आप अगर देखेंगे तो क्या देखता है, 1 और 7 में दोस्तों कितना होता है, प्लस के 7 होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों 5 और 12 में भी कितना प्लस किया है, 7 प्लस किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों 22 और 3 में सी 30 दोस्तों अगर प्लस के 7 करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 1 और 8 में भी इसने क्या किया है, प्लस 7 किया है। उसी प्रकार दोस्तों 14 और 21 में भी इसने प्लस 7 किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों 7 और 10 में भी प्लस 7 किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा ई और एल है उसमें भी क्या किया है, प्लस के 7 किए हैं। तो दोस्तों इसने प्लस के 7 किए हैं, हमें जो कोड दिया गया है इसमें। तो दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों हम बोर्ड में भी प्लस 7 करके देख लेते हैं और हमारा कोड हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा बोर्ड जो दिया गया है BOARD, तो बोर्ड में दोस्तों बी 2 पर आएगा, ओ 15 पर, ए 1 पर, आर 18 पर और डी आएगा 4 पर। तो दोस्तों अगर 2 में अगर प्लस 7 कर देते हैं तो हमारा कितना आता है दोस्तों, 9 आता है और 9 पर दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर इसमें प्लस 7 कर देंगे तो हमारा 15 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। और 22 पर दोस्तों क्या आता है, हमारा वी आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 1 में हम क्या कर देंगे, प्लस के 7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आता है। तो उसमें 8 कितने पर आता है दोस्तों, हमारा एच पर आता है। और 18 में दोस्तों प्लस के 7 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा और 25 पर हमारा वाई आता है। और दोस्तों उसी प्रकार अगर हम 4 में प्लस 7 करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 11 आ जाएगा और 11 पर दोस्तों हमारा क्या आता है, के आता है। तो दोस्तों हमारा कोड क्या बन जाएगा बोर्ड का, IBH/K। तो दोस्तों IBH/K हमें ऑप्शन बी में दिखाई देता है। तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों हमारे जो वर्णमाला जो होती है ए से जेड तक होती है और जिनकी संख्या 1 से और दोस्तों कितने तक होती है दोस्तों, 26 तक होती है। तो मान लीजिए दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 9वें अक्षर। तो दोस्तों मान लीजिए बाएं से 7वां दोस्तों कौन सा होता है, अक्षर होता है हमारा जी होता है, जो कितने पर आता है दोस्तों, 7 नंबर पर आता है। और दोस्तों दाएं से जो 9वां अक्षर होता है, तो दोस्तों जब भी हम क्या करते हैं, दाएं से जब भी सॉल्व करते हैं तो दोस्तों दाएं से 9वां अक्षर
के बीच में कितने अक्षर रहेंगे वो हमें देख लेते हैं। तो दोस्तों जो दाएं से जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 27 में से हम क्या कर लेंगे, 9 कम कर लेंगे। तो 27 में से अगर हम 9 कम करेंगे हमारे बच जाएंगे दोस्तों 18। इसका मतलब 18 पर दोस्तों क्या आता है, हमारा आर आता है। दोस्तों अब हमें क्या बताना है, 7 और 18 इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने अक्षर आएंगे वो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों 7 के बाद क्या आता है, हमारा 8 आता है। उसके बाद आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। अब तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों इनके बीच में दोस्तों कितने अक्षर हमें दिखाई देंगे, 10 अक्षर दिखाई देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। तो दोस्तों मैं इसको आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, एक हमारी जो अक्षर की जो वर्णमाला होती है ए से जेड तक, हमें पता है दोस्तों उसकी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 से 26 तक लिखते हैं। तो दोस्तों वो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवां। तो दोस्तों बाएं से सातवां हमारा क्या होता है, जी होता है, जो कि 7 नंबर पर आता है। वो हमें दोस्तों सिंपली पता है। लेकिन दोस्तों अगला वो क्या बोल रहा है, दाएं से 9वां अक्षर के बीच। तो दोस्तों दाएं से जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, दाएं से अक्षर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा हम 27 में से दोस्तों क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 9वां अक्षर हमें निकालना है दाएं से, तो 9 माइनस कर देंगे दोस्तों 27 में से, तो हमारा कितना हो दोस्तों 18 बचा। दोस्तों 18 पर हमारा क्या आता है, आर आता है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आएंगे। 7 और 18 के बीच दोस्तों हमने एक एक करके लिख लिया यहाँ पर। तो दोस्तों हमें कितने अक्षर गिनने में मिले, 10 अक्षर गिनने में मिले। तो हमारा जो ऑप्शन डी दिया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको फॉलो कीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों हमारी कुछ दिशाएं इस प्रकार से रहती है, ये हमारी उत्तर होती है, ये हमारी दक्षिण, ये हमारी पूर्व और ये हमारी हो जाएगी पश्चिम। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो मान लीजिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल रहा है। मतलब ये जो हमारी दक्षिण और पूर्व दिशा है उसको क्या बोल रहा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व हमारी ये होगी, तो दक्षिण पूर्व हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर मान ली। दोस्तों हमने उत्तर मान लिया इसका। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व को अगर पश्चिम कहा जाए, उत्तर और पूर्व को दोस्तों ये क्या बोल रहा है, पश्चिम बोल रहा है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों उत्तर पूर्व को हमने पश्चिम बोल दिया, तो बताइए कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इसमें उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। इसमें अगर मान लीजिए दोस्तों ये इसने पश्चिम माना है, तो ये हमें क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, इसमें पूर्व मानना पड़ेगा। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों इसने इसको अगर उत्तर माना है तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, दक्षिण मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हमें बताना है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें हमारा जो ओरिजिनल उत्तर पश्चिम कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। दोस्तों ओरिजिनल जो इसने माना है उसके हिसाब से दोस्तों उत्तर पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, इसका दक्षिण हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन जो ए दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 21। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 2011 लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों 4 से हमारा 11 कंप्लीट बार नहीं कटता है। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ये हमारा एक सामान्य वर्ष होगा। अगर सामान्य वर्ष होगा तो दोस्तों क्या हो जाता है, सामान्य वर्ष में जो हमारा 1 जनवरी को जो बार होता है वही सेम बार हमारा 31 दिसंबर को होता है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हमारा 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी हमारा क्या रहेगा दोस्तों, शनिवार ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों अगर ये लीप वर्ष होता, मान लीजिए 2012 होता और अगर ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता, तो दोस्तों इसमें क्या होता, इसमें दोस्तों एक दिन क्या हो जाता, इसमें प्लस हो जाता। तो मान लीजिए अगर यहाँ शनिवार होता तो दोस्तों 2012 में ये सप्ताह का जो लास्ट का 31 दिसंबर होता, उस दिन दोस्तों क्या होता, उसमें रविवार हो जाता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरेक्ट आप लीप वर्ष या सामान्य वर्ष जानकर आप बता सकते हैं। अगर सामान्य वर्ष है, 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, सामान्य वर्ष होगा, उसमें पहला दिन और लास्ट का दिन हमारा सेम रहेगा। और अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा होता है। हमारे सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि
लीप वर्ष में दोस्तों क्या होता है, हमारे 366 दिन होता है, मतलब हमारा एक प्लस होता है। तो मतलब अगर 1 जनवरी को हमारा शनिवार होगा तो उसमें रविवार हो जाएगा लीप वर्ष में। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प को चयन करें। तो दोस्तों इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों चारों ऑप्शंस में से कौन सा भिन्न है, इसका दोस्तों आप हमें आंसर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके मेमोरी टेस्ट के लिए है, होमवर्क है आपके लिए। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर आएगा वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।